तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1971 में आई एक वैम्पायर हॉरर मूवी दी लस्ट फॉर ए वैम्पायर के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां एक लड़की कोई सामान लेकर कहीं जा रही थी। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और वो लड़की बिना कुछ सोचे समझे ही उस गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन यह लड़की कुछ ऐसा देख लेती है कि जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उस लड़की को पास ही के एक खंडर महल में लेकर आते हैं और उसे वहां पर किसी पत्थर पर लेटाते हैं। आगे डॉम नाम के आदमी को देखते हैं जो काले कपड़े पहनी लड़की को एक चाकू देता है और यह काले कपड़े वाली लड़की अपहरण हुई उस लड़की का गला काटकर उसका खून निकालती है। जिसके बाद डॉम काली शक्तियों के देवता से प्रार्थना करता है और बोलता है कि हमारे इस बलिदान को स्वीकार करें। डॉम उस खून को एक कंकाल पर डालता है, जिसके कुछ ही देर बाद वह कंकाल एक लड़की में बदलकर जिंदा हो जाता है। अब कुछ समय बीत जाने के बाद रिचर्ड नाम के आदमी को देखते हैं और जब टीना रिचर्ड के लिए खाना लेकर आती है तो रिचर्ड टीना को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर टीना का बाप आकर रिचर्ड से कहता है कि तुम्हें इस गांव में आए अभी 2 ही दिन हुए हैं, इसलिए हमारी लड़कियों से दूर रहो। आगे टीना का बाप रिचर्ड को बताता है कि इस गांव के पास के एक खंडर में वैम्पायर रहते हैं। वो वैम्पायर हमारे गांव की जवान लड़कियों को शिकार बनाकर उनका खून चूसते हैं और इसी वजह से पूरा गांव उनसे डरा हुआ है। अब रिचर्ड को इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो एक लेखक है और उसने कई सारी किताबें भूतों और वैम्पायर पर लिख रखी थी। लेकिन फिर भी रिचर्ड एक बार उस खंडर को देखना चाहता था। अब रिचर्ड के खंडर जाते ही वहाँ पर एक लड़की आती है, जिसे देखकर रिचर्ड वहाँ से भागने लगा। लेकिन ठीक उसी समय एक और लड़की आ जाती है, जिससे अब रिचर्ड की तो पूरी तरह से फट चुकी थी। तभी पोपट नाम का आदमी आकर उन तीनों लड़कियों को वहाँ से बाहर भगा देता है और कुछ ही देर बाद पोपट रिचर्ड को बताता है कि वो पास के एक स्कूल में इतिहास और कला के बारे में पढ़ाता है और यह तीनों लड़कियाँ उसी की स्टूडेंट हैं। जिसके बाद पोपट और रिचर्ड स्कूल के पास आते हैं। पोपट रिचर्ड को मिस सितारा से मिलवाता है जो उस स्कूल की प्रिंसिपल है। कुछ देर बाद उस स्कूल में बाम्बी नाम की एक नई कोच आती है और उसके साथ उसकी भतीजी मीरा भी आई थी। रिचर्ड जब मीरा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। अब रात में मीरा बाहर जाकर नदी में नहाने का प्लान बनाती है और इधर रिचर्ड गांव के कुछ लोगों को महल के उस खंडर के बारे में बता रहा था कि कैसे लड़कियों को देखकर उसकी फट गई थी। तभी अंदर टीना को कोई दिखाई देता है और टीना जोर से चिल्लाती है। अब टीना की आवाज सुनकर रिचर्ड वहां जाता है। वो देखता है कि टीना मर गई है और उसके गले पर 2 दांत के निशान भी है। इधर मीरा और सुजैन नदी में आ गई थी और नहाने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के मजे भी ले रही थी। अगले दिन रिचर्ड मीरा को देखने के लिए स्कूल के बाहर आता है। उसे देखकर मिस सितारा को लग रहा था कि रिचर्ड इस स्कूल में बहुत रुचि ले रहा है और एक बहुत बड़ा लेखक होने के कारण मिस सितारा रिचर्ड को पढ़ाने के लिए अपने स्कूल में रख लेती है। जिसके बाद रिचर्ड उन सभी लड़कियों से मिलता है जिनको वह पढ़ाने वाला था। कुछ देर बाद मिस सितारा रिचर्ड को उसका रूम दिखाती है जहां पोपट पहले से ही रहता था। अब रात में सुजैन को देखते हैं जो किसी इंसान को देखकर उसके पास जाती है। लेकिन सुजैन कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगी। यहाँ पर हम डॉम को भी देखते हैं जो यह सब देख रहा था। इधर रिचर्ड पोपट को टीना की मौत के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तभी पोपट वहाँ से बाहर चला जाता है और जब रिचर्ड पोपट को देखने के लिए बाहर आता है तो वो मीरा को देखता है और उसे पकड़ता है। यहाँ पर रिचर्ड कहता है कि मैं कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये बात सुनकर मीरा थोड़ी डर जाती है, लेकिन कहीं न कहीं मीरा को भी रिचर्ड से प्यार हो गया था। अगले दिन मीरा मिस सितारा को सुजैन के बारे में बताती है कि वह कल रात से अभी तक नहीं आई, जिस पर जेनेट कहती है कि हमें सुजैन के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन मिस सितारा कहती है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, शायद हो सकता है सुजैन वापस आ जाए। लेकिन जेनेट नहीं मानती और पुलिस को बुलाने का कहती है। तभी मिस सितारा कहती है मुझे बहुत अच्छे से पता है आगे क्या करना है। अगले दिन पोपट को देखते हैं जो मीरा को आज रात अकेले में मिलने के लिए कहता है और रात होने पर मीरा पोपट से मिलने के लिए जाती है। पोपट कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम असल में कौन हो और मुझे ये तब पता चला जब मैंने काले जादू की किताब में रीटा नाम की लड़की की फोटो देखी। रीटा की मौत आज से 120 साल पहले हो गई थी और तुम हूबहू रीटा जैसी दिखती हो, क्योंकि बाद में रीटा को शैतानी शक्तियों से जिंदा किया गया था। और यहाँ पर हमें वो पल
दिखाया जाता है जहां हम मीरा को देख सकते हैं। ये बात सुनकर मीरा पोपट के पास आने लगी और तभी पोपट उसे क्रॉस दिखाता है। मीरा थोड़ी देर घबरा जाती है, लेकिन पोपट नीचे बैठकर मीरा से कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर मीरा पोपट के पास जाकर उसका सारा खून चूस लेती है। पोपट की मौत हो जाती है और मीरा वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एक लड़की को पोपट की लाश दिखाई देती है और वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद हम बॉम्बी को देखते हैं जो डॉम को डॉक्टर बनाकर लेकर आई थी। डॉम बताता है कि पोपट की मौत दिल के दोहरे की वजह से हुई है। अब स्कूल में चल रही ऐसी घटनाओं के कारण जेनेट रिचर्ड से मिलने आती है। जेनेट रिचर्ड को बताती है कि शायद इस स्कूल में कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि पहले सुजैन का गायब होना और अब पोपट की ऐसे मौत हो जाना। जेनेट रिचर्ड को अपने साथ पुलिस के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड का कहना था कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हम आज नहीं कल पुलिस के पास जाएंगे। अब जेनेट रिचर्ड की इस बात को मान लेती है। जेनेट के जाने के बाद रिचर्ड मीरा की तस्वीर देखता है जो पोपट ने बनाई थी। तभी रिचर्ड काले जादू की किताब में रीटा की फोटो देखता है जो बिल्कुल मीरा की तस्वीर से सही से मेल खा रही थी। रिचर्ड जल्दबाजी में पोपट की लाश के पास जाता है तो देखता है कि उसकी गर्दन पर भी 2 दांत के निशान हैं। अगले दिन रिचर्ड मीरा को खंडर में मिलने के लिए कहता है और मीरा मान जाती है, जिसके बाद रात होने पर मीरा रिचर्ड से मिलने आती है और कहती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रिचर्ड कहता है, मैंने काले जादू की किताब में टीना नाम के लड़की की फोटो देखी जो ठीक तुम्हारे जैसी दिखती थी और शायद हो सकता है तुम ही टीना हो जो एक खतरनाक वैम्पायर थी। तभी मीरा रिचर्ड को चूमती है और कहती है कि अगर मैं वैम्पायर होती तो तुम मर जाते। अब रिचर्ड को मीरा की बात पर यकीन हो गया था। जिसके कुछ देर बाद रिचर्ड जब अपने रूम में आता है तो वो जेनेट को देखता है। जेनेट रिचर्ड को पुलिस के पास चलने के लिए कहती है, मगर रिचर्ड कहता है, अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिस सितारा सब कुछ संभाल लेगी। अब ये बात सुनकर जेनेट बहुत उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेनेट हितेंद्र नाम के पुलिस ऑफिसर को स्कूल में बुलाती है और सुजैन के बारे में बताती है। हितेंद्र मिस सितारा पर बहुत गुस्सा था क्योंकि सुजैन 3 दिन से लापता थी और सितारा ने पुलिस को अभी तक नहीं बताया। जिसके बाद जेनेट ऑफिसर को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर पोपट की लाश मिली थी। अब इधर रिचर्ड रोज मीरा से अकेले में मिलने लगा था और दोनों ही अपनी आग बुझाते थे। कुछ देर बाद हितेंद्र एक कुएं के पास जाकर एक रस्सी की मदद से कुएं के अंदर जाता है। कुएं के अंदर उसे सुजैन की लाश मिली, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ रहा था तब डॉम रस्सी काटकर हितेंद्र को नीचे गिराकर मार देता है। इधर बॉम्बी मिस सितारा को सुजैन के पिता को एक खत लिखने के लिए कहती है। उस खत में मिस सितारा को लिखना था कि सुजैन की मौत दिल का दोहरा पड़ने से हुई है। अब रात को जेनेट मीरा को देखती है और मीरा जेनेट को अपने वश में करके उसे रूम के अंदर ले जाती है, लेकिन जैसे ही मीरा जेनेट को हाथ लगाती है तो उसे क्रॉस दिखाई देता है और उस क्रॉस से डरकर मीरा वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सुजैन के पिता स्कूल आते हैं और उन्हें कैसे भी करके सुजैन की लाश देखनी थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि सुजैन की मौत दिल का दोहरा पड़ने की वजह से नहीं हो सकती। जिसके बाद जब सुजैन के पिता सुजैन की लाश देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि किसी वैम्पायर ने उसका खून पिया है। सुजैन के पिता गांव आते हैं और सभी को बताते हैं कि महल में वैम्पायर है। अब वहां एक फादर को बुलाया जाता है और पूरी प्लानिंग करने के बाद वह सभी महल की तरफ निकल जाते हैं। वही डॉम और बॉम्बी को देखते हैं और उनके पास मीरा भी आ जाती है। वो तीनों वहां से भागने ही वाले थे, लेकिन गाँव वालों को देखकर तीनों महल में चले जाते हैं। उन्हें महल में जाते देख गाँव वाले पूरे महल में आग लगाते हैं। तभी रिचर्ड भी वहां आकर महल में घुस जाता है। उस वक्त मीरा रिचर्ड को चूमने के बहाने से उसके पास आती है और वो रिचर्ड का खून बस चूसने ही वाली थी कि रिचर्ड उसे धक्का मारता है। ठीक तभी एक बड़ी सी लकड़ी मीरा के ऊपर गिरती है और उसी पल मीरा की मौत हो जाती है और ये सब देखकर डॉम और बॉम्बी वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद रिचर्ड को बाहर लाया जाता है और इसी सीन पर यह कहानी यहीं खत्म होती है।